आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 5 देशों के दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा काफी ज्यादा चर्चा में है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें आज चौथे देश नॉर्वे पहुंचे। नॉर्वे के ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया है। यानी कि ग्रैंड क्रॉस रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का सर्वोच्च सम्मान है और पीएम मोदी के लिए यह 32वां वैश्विक सम्मान है। पीएम मोदी जो हैं उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ व्यापक वार्ता करने के बाद पश्चिम एशिया संकट और यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए संवाद व कूटनीति का आह्वान करते हुए कहा कि केवल सैन्य कार्रवाई से स्थायी शांति प्राप्त नहीं की जा सकती है। नॉर्वे के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समग्र दिशा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा, भारत और नॉर्वे दोनों ही नियम आधारित व्यवस्था, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि किसी भी मुद्दे का समाधान केवल सैन्य संघर्ष से नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी इससे पहले यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन का दौरा कर चुके हैं। नॉर्वे में पीएम मोदी 2 दिनों तक रुकेंगे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में पीएम मोदी ने तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस बीच पीएम मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। पीएम मोदी यहां भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित उन्होंने किया। साथ ही पिछले 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नॉर्वे यात्रा है। इस दौरे में व्यापारिक और तकनीकी समझौते जो है वो हुए। इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी और एलपीजी सप्लाई की डील भी शामिल है। नॉर्वे के सरकारी फंड का भारत के शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो भारत के शेयर बाजार में $28 अरब का निवेश है। स्वीडन में पीएम का जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। यानी कि इससे पहले पीएम मोदी स्वीडन पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी को रिसीव करने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्स ने खुद एयरपोर्ट पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से नवाजा गया। स्वीडन में कारोबारियों के साथ एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द लागू करने पर जोर दिया। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कार्रवाई का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद के मामले पर साफ कर दिया कि किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ भारत का एक्शन जो है वह जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 5 देशों की यात्रा पर हैं और आज चौथे दिन वह जो है नॉर्वे पहुंचे और नॉर्वे में उन्हें नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया और साथ ही पीएम मोदी जो है इस दौरान कई सारे मुद्दों पर बातचीत करते भी नजर आए। नॉर्वे और इंडिया के बिजनेस और रिसर्च लीडर्स के बीच आज बातचीत करने का अवसर मिला है। इस समिट के भव्य आयोजन के लिए मैं नॉर्वे के प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है, तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। चाहे वो ऑर्कलो का भारत के फूड सेक्टर में निवेश हो,
इक्विनोर से भारत को एलपीजी और एलएनजी सप्लाई की बात हो या यारा का भारत के फर्टिलाइजर क्षेत्र में योगदान, मुझे बहुत खुशी है कि आप में से कई सीईओज भारत के वाइब्रेंट गुजरात और अन्य इन्वेस्टर समिट में भी बड़े उत्साह के साथ हमेशा भाग लेते रहे हैं। अब हमें इस पार्टनरशिप को, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर इसे न्यू फ्रंटियर की ओर ले जाना चाहिए और हमें अब एक एक कदम से चलने से कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें जरा गति भी बढ़ानी होगी और लक्ष्य भी बहुत ऊंचे तय करने होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप में से जो सब साथी भारत से जुड़े हुए हैं और यहाँ जो भारत के साथियों से आपसे बातचीत होगी, मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया कोई समय नहीं हो सकता है। आज एक ऐसा समय है जिसका सही समय पर सही उपयोग का एक अवसर है। अक्टूबर 2025 में हमने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी टेपा लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आज आपको विश्वास से कहता हूं, फ्रेंड्स, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर हम जब आगे बढ़ रहे तब अगर पीछे की तरफ देखें तो पिछले 12 वर्षों में हमने भारत का इकोनॉमिक डीएनए पूरी तरह चेंज कर दिया है। हम कंप्लायंसेस लगातार कम कर रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत प्रोएक्टिव कदम लिए जा रहे हैं। हाल ही में हमने टैक्सेशन, लेबर कोड और गवर्नेंस जैसे विषयों में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए हैं। अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए मैं समझता हूं कि उत्तम से उत्तम अवसर हम प्रदान कर रहे हैं। हम कई महत्वपूर्ण सेक्टर में इंसेंटिव भी दे रहे हैं। इसका एक उज्जवल उदाहरण हमारी शिप बिल्डिंग सेक्टर है। हम इस सेक्टर को एक स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चर सेक्टर के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित कर रहे हैं और एंड टू एंड इकोसिस्टम बना रहे हैं। शिप बिल्डिंग के साथ साथ भारत एमआरओ, ग्रीन शिपिंग
और मैरीटाइम सर्विसेज सभी में एक ग्लोबल हब बन रहा है। आज from the Norwegian side. One thing that I have discussed with Prime Minister Modi today is the fact that countries who believe in a rule-based order, which is not static, it is always developing and kind of responding to what is happening around, but countries who believe to certain standards and certain stability in trade and geopolitics and how countries deal with each other, they have to move closer together, because there are outside there in the global community key players who are, what I would say, weaponizing certain key chains, weaponizing to some extent diplomacy, trade, value chains, critical rare materials. And in that perspective, I believe that countries who normally have had a normal state-to-state relationship have to think through how this world operates and potentially move closer. And what I appreciate with this visit, Prime Minister, to Norway, what we have concluded today, numerous agreements, many of the key players from the Norwegian sides are now engaged. The Norwegian government is very much committed to follow up that and deepen also the political contacts. We have a Nordic-Indian summit tomorrow. We are one of 5 Nordic countries. We are small in population, but we have a long coast, as I have discussed. I think this is the only thing in Norway which is larger than in India. We have a longer coastline, but we have to use our advantages where we have them. So I think that supply chains vulnerabilities become more visible with disruptions ranging from pandemics to war and geopolitical fragmentation. So when Norway is reaching out, as we say, to hedge our security, we do that with our Nordic partners, with key European partners, but I state today to you, we also do it with India. Expanding this. The trade agreement we have signed is unique. We have never made that kind of commitment in terms of expanding our investment, creating 1 million jobs in India over time. So that's where we are now, and we are very happy that we get off to such a good start. I'm left with 3 main impressions that I'd like to share with you. First, I believe we are natural partners, actually complementary partners in a certain range of areas, and the cooperation is already extensive. And this conference, I think, is bringing us forward. We have come together in parallel sessions. We've been into sectors like medtech, health, maritime cooperation, security, batteries, storage systems, digitalization, wind energy, very important. And we have this green partnership, which can frame what we do as new proposals and sectors come into play. Several MOUs and B2B agreements have been signed, and many of them are also in the intersection of research and the business sector. Let me say, Prime Minister, you told me today that in India you are opening 1 university every week. So, you know, we have something to put our ambitions in. So I'm pleased to see that many of these agreements are focused on very result-oriented scientific cooperation, and that is good. That's the first impression. The second one is that this cooperation will create value and jobs in both countries. We have certain ambitions to contribute in India, but it's important for me to say also to the Norwegian public that this will also help the job solidity and creation in Norway. We work together to reduce emissions, improve healthcare, and contribute to supply chains and security of transactions. And third is, of course, the potential for further cooperation. So we don't draw a final line here. I think that the Trade and Economic Partnership Agreement is an open door, and we now have enough contact points across this table that we wish to see expanded by future visits, future interchanges, to add new. तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।